अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आज है जी 2024 का आखिरी दिन, क्योंकि 31 दिसंबर है और हमारे पास आज बहुत कुछ है 2024 से रिलेटेड आपको बताने के लिए। जो सूरज इस वक्त आप देख रहे हैं ना, बाहर तुलू हो चुका है। 2024 का ये आखिरी सूरज है और अब से कुछ घंटों बाद ही ये सूरज अपने साथ बहुत सी तलखो शीरी यादें लेकर जो है वो गुरूब हो जाएगा, बहुत सी कहानियां लेकर चला जाएगा और बहुत कुछ है आज हमारे पास। इसमें बिल्कुल बहुत कुछ है और आज के बाद मैं और गजल शो नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी शो है 2024 का। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपके साथ बहुत हो चुका है 2024। बस थक गए हैं, बस तंग आ आइंदा गए बाद आपके साथ शो नहीं करना। ठीक है, कम से कम 2024 में तो करना नहीं है। मैं इसको तस्लीम कर रही हूँ, क्योंकि 2024 में मुझे भी आपके साथ शो नहीं करना। ओह माय गुडनेस, ये तो दोनों तरफ से हो गया। अब 2024 का ये आखिरी शो है हमारा। हम जान छुड़ा रहे हैं 2024 के शो से। अब देखते हैं 2025 में हम कहाँ पे होंगे। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ आज हम हमारे जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो 2024 में क्या कुछ हमने खोया, क्या कुछ हमने पाया, उसी से रिलेटेड होगा सब कुछ। हर मौजू पर बात करेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, और कौन से नशेबो फराज थे जिनका हमने सामना किया और कौन सी ऐसी मुश्किलात थी। ये तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि 2025 हमारे लिए कौन सी मुसीबतें, कौन सी बशारतें, कौन सी बहारें और कौन सी खजाएं लेकर आएगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम सोशल स्टोरीज से। सोशल स्टोरीज भी आज हमारे पास 2024 से रिलेटेड ही हैं हसनैन, ऐसा ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ही पाकिस्तानी शोबिस सितारों का जो अलविदाई साल गुजरा है उस रिलेटेड। 2024 पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा साल था जिसमें कई मारूफ सितारे हमें छोड़कर इस दुनिया से जो है वो चले गए थे। बड़े-बड़े नाम। एग्जैक्टली, बहुत बड़े बड़े नाम थे और जो खिदमात थी उनकी वो हमेशा से हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। खालिद भट्ट 70 की दहाई के मशहूर अदाकार थे। इसके साथ साथ राशिद साहब जो कि PTV के सुनहरी दौर के मशहूर प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने अंधेरा, उजाला और अलीफ नून जैसे यादगार ड्रामे भी किए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सईद अहमद की, जो कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान। इसके साथ तलत हुसैन जो कि रेडियो, थिएटर, टीवी और फिल्म के माया नाज अदाकार थे। ऐसे ही इसके साथ और कौन कौन था हसनैन? और बहुत सी आवाजें थी। टीवी की खूबसूरत आवाज नाहिद अंसारी, मशहूर शेफ और टीवी पर्सनालिटी सरदार कमाल, फिल्म और थिएटर के मशहूर कॉमेडियन हानिया असलम, मौसीकी की दुनिया की रोशन सितारा जो अपने मुनफरिद अंदाज से दिलों पर राज करती थी, उबैद कश्मीरी वर्सटाइल अदाकार और कॉमेडी के शहंशाह। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ उस्ताद ताफू खान, मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह फुरकान हैदर रिजवी, थिएटर के मारूफ प्रोड्यूसर जिन्होंने माशरती मसाइल को ड्रामों के जरिए उजागर किया। ये सब सितारे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी खिदमात पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तारीख का सुनहरी बाब है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये 2024 में इन तमाम सितारों ने छोड़ा। स्पेशली आप जब तलत साहब की बात करी थी, तलत साहब से हमारी बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता हैं। हमारा बचपन पाकिस्तान टेलीविजन देखते हुए गुजरा और उसमें उस टाइम मेरे ख्याल है कि सबसे बड़े अदाकार मैं समझता हूँ कि उनमें इनका एक शुमार होता था। कभी ये बाप के रूप में होते थे, कभी भाई के रूप में होते थे, कभी खुद हीरो के रूप में होते थे। तो क्या वर्सटाइल अदाकारी करते थे, इनको देख के दिल खुश हो जाता है ना। हाँ, और जिन ड्रामों का मैं जिक्र कर रही थी वो हमने तो मतलब अपनी एज में उस तरह से नहीं वो देखे, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे वो उनके दौर के ड्रामे थे और वो जब याद करते हैं तो कहते हैं तो बहुत ही मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं जो हमें आज तक हमें भी सुनाते हैं। तो ये तमाम जो ड्रामे थे और जो बड़े बड़े अदाकार थे वो हमें वैसे हमने इन सब में सबसे ज्यादा तलत साहब को देखा और इसी वजह से तलत साहब हमें बहुत ज्यादा वो याद है। लेकिन जो बाकी नाम मैंने लिए हैं वो भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जो हमें छोड़कर चले जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ 2024 में कौन से ऐसे ड्रामा सीरियल्स रहे, कौन सी ऐसी स्टोरीज रही, कौन से ऐसे अदाकार रहे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये शानदार कहानियों, जज्बाती किरदारों और मुनफरिद प्रोडक्शन का साल रहा। बिलाल अब्बास खान ने इश्क मुर्शिद में अपनी वर्सटाइल अदाकारी से धूम मचाई और फवाद खान की बात की जाए तो उन्होंने बरज़क के जरिए मद्दाहों के दिल जीते। हुमायूं सईद की बात की जाए तो उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया, वो अभी भी हुमायूं सईद हैं और वो जेंटलमैन में निखर कर सामने आए। जेंटलमैन की आपने बात की ना, वो जो ड्रामा था ना बिल्कुल वो हमारे रिलेटेड था क्योंकि वो एंकर बेस्ड ड्रामा था। उसमें जो यमुना जैदी थी ना, उसने वो एंकर थी और टीवी प्रोग्राम करती थी, तो वो ड्रामा मैंने बड़ा गौर से और बहुत मजे से देखा है। तो बहुत जबरदस्त ड्रामा था वो। बिल्कुल ऐसे। जबकि फाद मुस्तफ़ा और वहाज अली ने कभी मैं कभी तुम में बेहतरीन अदाकारी की। फाद मुस्तफ़ा के हवाले से हम देखते हैं कि वो टेलीविजन होस्ट भी हैं, एक बहुत मकबूल प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन जब वो कभी मैं कभी तुम में आए तो उन्होंने कमाल की एक्टिंग की। फिर उनका जो तालमेल था वो किसके साथ रहा वो आगे जाके बताएंगे। इसके बाद तेरे बिन में अपनी अदाकारी का उन्होंने जोर दिखाए। और अगर
अदाकाराओं की बात की जाए तो उसमें दुर्फिशा सलीम की मासूमियत हो गई, फिर हानिया आमिर का जो किरदार था उससे कौन वाकिफ नहीं है। फिर इसके साथ साथ युमना जैदी की गहराई ने नाजरीन को अपना गर्विदा बनाया, जबकि सजल अली और आयजा खान ने हमेशा की तरह अपनी खूबसूरती और हुनर का लोहा मनवाया। इश्क मुर्शद के सकाफती रंग, खाई की सनसनीखेजी और कभी में कभी तुम की जज्बाती शिद्दत ने ड्रामा शायकीन को स्क्रीन से जोड़े रखा। अगर बात की जाए ड्रामा इंडस्ट्री की तो 2024 में पाकिस्तानी ड्रामों ने शानदार परफॉर्मेंस के जरिए नाजरीन को जकड़े रखा। इश्क मुर्शद ने सिंधी सकाफत और रोमांस का हसीन इम्तजाज पेश किया। कभी में कभी तुमने खानदानी रिश्ते और खुद इत्मादी की कहानी बयान की। जद पत्तू का बन ने लड़कियों की तालीम जैसे अहम मौजू पर रोशनी डाली और जाने जहां में हमजा अली अब्बासी ने गैर जहरीले मर्द किरदार को नई शक्ल में बताया। और खाई नूर जहां और स्टैंड अप गर्ल, मन जोगी, जिल्द जैसे ये ड्रामे 2024 की पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कामयाबी और जिद्दत का माज रही है। एग्जैक्टली। अच्छा हसनैन, जिस तरह से आपने बहुत से ड्रामों का जिक्र किया ना, ये तमाम ड्रामे ऐसे थे मतलब ये जो हमारे दौर के, इससे पहले हमने वो दौर डिस्कस किया था जो कि हमारे पेरेंट्स के दौर में ड्रामे लगते थे। ये हमारे दौर के भी नहीं बल्कि रीसेंट पास के, हम पिछले साल की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। और ये सब ड्रामों में से बहुत से ड्रामे फेमस भी हुए हैं जिनके मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए हैं। कभी मैं कभी तुमको बहुत शोहरत हासिल हुई, उसके बाद जेंटलमैन बहुत अच्छा ड्रामा था और मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड था। इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो कि लोगों ने देखे हैं। तो हर ड्रामा जो है वो हर साल में 2-3 ड्रामे ऐसे थे जो कि हिट हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हिट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे खेलों के मैदान की। वैसे तो ये खबर आपकी है, आप शेयर करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ क्योंकि वैसे साल का आखिरी दिन है तो खेलों को आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। आगे हमारा सेगमेंट भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मैं आपको बहुत ज्यादा मौका दूंगी कि आप भी बात करें। अब हम बात करेंगे खेलों के हवाले से कि 2024 में जो खेलों के मैदान में एक उतार चढ़ाव हमने देखा। ये 2024 जो था वो इसी तरह अप्स एंड डाउन्स का साल था। नदीम की अगर हम बात करें, अरशद नदीम की, एग्जैक्टली, जिन्होंने पैरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम की। इसके साथ साथ आपको पता है नाबीना जो T20 थी, ब्लाइंड जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौमी टीम ने तारीखी कामयाबी हासिल की थी। सिर्फ यही नहीं, कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद वनडे सीरीज जीती। और इसके साथ साथ क्रिकेट, हॉकी और ओलंपिक्स में खवातीन और मर्दों की टीमों की कारकर्दगी में बहुत बेहतरी की जरूरत भी है। नाइला कियानी ने 11 चोटियां सर करके तेज तरीन पाकिस्तानी जो कोहपेमा थी उसका एजाज हासिल किया। इसके साथ साथ मिलिट्री कैडेट गेम्स में 400 मीटर दौड़ लगाकर गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी खेलों में मजीद बेहतरी के लिए जो है वो नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए हैं कि मजीद जो है ऐसे खेलों को फ़रोग मिलना चाहिए और 2025 जो है वो खेलों के हिसाब से अच्छा साल साबित हो। हमने याद है आपको हसनैन वो एक स्टोरी भी की थी जिसमें ये कहा गया था कि अब जो है उनके लिए एक पैकेज रखा जाएगा, जितने भी एथलीट्स हैं उनको दिया जाएगा पैकेज। एग्जैक्टली ऐसी है। और इसके अलावा अगर आप वॉलीबॉल की बात की जाए, वहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियां समेटी। फिर स्क्वाश की बात की जाए, अभी मानूर अली हमारे साथ मौजूद थी, पेशावर की 3 बहनें हैं, उन्होंने कमाल किया और बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत सारे ऐसे बाकी खेल थे जिनमें पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया। लेकिन हैदर अली की बात की जाए, उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में अपना नाम बनाया। नू दस्तगीर भट्ट की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं हमें जीतते हुए नजर आए। सो ओवरऑल क्रिकेट की शायद हमारे पास थोड़ी सी कम खबरें थी, लेकिन क्रिकेट के अलावा अगर दूसरी खबरों के ऊपर नजर डाली जाए तो वहां पे हमारे लिए बहुत हौसला अफजा खबरें थी। और ये एक अलमिया भी कह सकती है कि जिस चीज के ऊपर पूरी नेशन ज्यादा फोकस करती है, पैसे ज्यादा हैं, वहां से हमें कम खबरें मिल रही हैं। और जहां पे पैसा नहीं है, जहां पे सिर्फ इंडिविजुअल मेहनत है, वहां से हमें ज्यादा खबरें मिल रही हैं। हमने देखा है कि जितने भी एथलीट्स हमारे पास आते रहे, हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी किए हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनकी एक शिकायत रहती थी कि उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब हम यही उम्मीद करते हैं 2025 के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करे, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और इसके लिए जितना उनके साथ ताउन किया जाए ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल उनके साथ ताउन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं साल 2024 में मौसमियाती तब्दीलियां भी बहुत ज्यादा रही, क्योंकि मौसम के हवाले से बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से साल 2024 में मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया भर में 41 इजाफी दिनों की शदीद गर्मी देखी गई, जिससे इंसानी सेहत और माहौल पर संगीन असर पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक फॉसिल फ्यूल के बढ़ते इस्तेमाल ने गर्मी, कहत, तूफान और सैलाब की शिद्दत में इजाफा किया, जिससे हजारों अमवात हुई और लाखों लोग बेघर हुए। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर फौरन फॉसिल फ्यूल ने से छुटकारा हम ना पाया तो गर्मी के दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है। फौरी इक़दामात
और आलमी मदद के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटा जा सकता है ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। और जो क्लाइमेट चेंज है गजल, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें पाकिस्तान में भी नज़र आता है कि पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। ऊपर से आप अभी देख लीजिए कि हम जैन में दाखिल होने लगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे खुश्क सर्दी है। पूरा दिसंबर एक आध आपको बर्फबारी नजर आई, वो भी एक एक दो दो इंच आपके करीब मरी में या फिर कागान नारान में, लेकिन यहाँ पे अभी तक उस तरह से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ी। और ये क्लाइमेट चेंज ही है कि आपकी जो गर्मियां हैं वो अब जाके मई जून में खत्म होती हैं। ऐसा ही है, रात को मैं डॉक्टर के पास गई, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी यही खुश्क सर्दी की वजह से, तो एक लंबी लाइन थी वहाँ पर जो पेशेंट आए हुए थे पेशेंट्स, तो बहुत मतलब किसी को, और सबका यही मसला था, किसी को जुकाम है, किसी को बॉन्स में पेन है, सर दर्द है, जिस वजह से खुश्क सर्दी है, बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्मोक की सूरत हाल आप देख लें, उसको हमने कितना डिस्कस किया, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा बीमारियां फैली। तो ये क्लाइमेट चेंज और इस तरह की अब जो है हम ये भी तवक्को करते हैं गवर्नमेंट से कि इस हवाले से भी बहुत अच्छे इकदाम लेने चाहिए। जिस तरह कल ही हसनैन ने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें आपने बताया था कि लाहौर में वो जो एक टावर बना दिया गया है, जो सारी, हाँ एग्जैक्टली, जो सारी जितनी भी पोल्यूशन है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छा माहौल जो है वो उससे फिर होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब बातें तो हमने कर ली, खेल से रिलेटेड कर ली और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और जितना कुछ भी था हमने आपको बताया फिल्म इंडस्ट्री से। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों ने गूगल सर्चेस भी की हैं 2024 में। बस ये भी तो देखें तब्दीली आई है कि आज से 10 साल पहले गूगल का जिक्र नहीं होता था, इस तरह से जिक्र नहीं होता था। वैसे 10 साल पहले भी गूगल प्रिवेल करता था, लेकिन अब सर्चेस की बात हो रही है कि कौन सी चीज ज्यादा सर्च हुई है, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा सर्च की गई है। बहुत ही फैसिनेटिंग की स्टोरी है जिसमें हम बात करेंगे 2024 में पाकिस्तानियों की दिलचस्प और हैरानकुन जो गूगल सर्च थी वो सामने आई है, जो ना सिर्फ एक मजाकिया है बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक भी पेश करती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है गूगल से वो ये है कि पोलिंग स्टेशन कैसे तलाश करें, क्योंकि आपको पता है कि शायद 2024 का सबसे बड़ा इवेंट 8 फरवरी ही था जब जो है वो जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो लोगों ने सबसे ज़्यादा ये सवाल सर्च किया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि दादी के मरने से पहले लाखों रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये दूसरा सवाल जो है वो सर्च किया गया, मतलब सारी जायदाद कैसे हड़प की जा सकती है। और इसके साथ साथ माली मामलात के लिए भी गूगल से ही मशवरा लिया जाता रहा है। इस्तेमालशुदा गाड़ी कैसे खरीदें, फूलों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने का तरीका क्या है, कंप्यूटर में यूट्यूब वीडियोस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पूछा गया सवाल है गूगल से वो ये कि माली खुद मुख्तारी से ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों ने पूछा कि सरमायाकारी के बगैर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट ना करना पड़े और हमारे पास लाखों रुपए आ जाएं। अच्छा हसनैन, आजकल मैंने देखा है कि बहुत सी जॉब्स जो हैं वो आई हुई है ना, इंस्टाग्राम पे होती है, फेसबुक पे होती है कि आप हमें इतना इन्वेस्ट कर दें और फिर आपको जो है वो मंथली या फिर वीकली इतने पैसे दे दिए जाएंगे। तो हर बंदे का पहला सवाल ये होता है कि हमें इन्वेस्ट किए बगैर जो है हमें कोई जॉब मिल जाए, हमें पैसे ना लगाने पड़े, हमें जॉब भी मिल जाए, रिटर्न भी मिल जाए। हाँ एग्जैक्टली। जबकि वालिदैन ने गूगल से मशवरा क्या लिया है जी, कि वालिदैन ये कहते हैं कि 4 साल के बच्चे को शेयर करना कैसे सिखाएं। और क्रिकेट के दीवाने पाकिस्तानियों ने पूछा कि वर्ल्ड कप बराह रास्त कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, और आपने उनमें से कौन सा, हम अगर आपकी बात करें तो आपने कौन सा सवाल गूगल से पूछा है, ये भी आप हमें कॉल्स करके जरूर बता सकते हैं, हमारा नंबर भी आता रहता है, अगले सेगमेंट्स में आ जाएगा। वो जितने भी आपने सवाल यहाँ पे बताए हैं या फिर सर्चेज हुई हैं उसमें ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सा मुफ्ते के चक्कर में नहीं है। अगर वो वर्ल्ड कप को बराह रास्त देखना चाहती है तो वो भी गूगल में जाके देखना चाहती है। उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पेड हैं, आपको 2-3 हज़ार रुपया साल का देना पड़ता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि मुफ्ते की आदत पड़ चुकी है, फिर इसी तरह से दादी के मरने पे एकदम पैसों की आदत हो गई। सो वो हर बंदा एफर्ट के बगैर पाकिस्तान में पैसे कमाना चाहता है, दैट इज द रियलिटी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपने तो बताया कि सर्च हमने क्या कुछ किया, अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान या फिर इंडिया की भी बात की जाए, तो यहाँ पे खाबू का बहुत ज्यादा रुझान होता है। हर शख्स का यही होता है कि वो फैमिली के साथ कब जाएगा, बाहर जाके खाना खाएगा, फिर दोस्तों के साथ खाना खाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि गूगल में सर्च की गई 2024 में सबसे ज्यादा रेसिपीज कौन सी थी। अच्छा। अगर इसकी बात की जाए तो खाने के मज़ू का भी गूगल का भरपूर इस्तेमाल किया गया उनको लेने के लिए, और रवा साल की सबसे ज्यादा तलाश की जाने वाली रेसिपीज की फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें बनाना ब्रेड, क्रीमी पास्ता और गैर रवायती रेसिपीज के साथ मकामी जायकों जैसे मालपुरा,
और तवा करेजी भी लोगों के मरकज़ रहे। मज़ेदार लहसुन की ब्रेड और अंडे के नूडल्स जैसी जल्दी बनने वाली खाने और आइस टी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो गूगल है उस पर पाकिस्तानियों ने अच्छा, रिसर्च वैसे ये बात मैं मानूंगी क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी सर्च की थी कि क्या किस तरह से रेसिपीज जो है वो बनाई जाती है। जैसे पास्ते की रेसिपी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की गूगल पे, तो ये तो मैंने अपना बता दिया, लेकिन आपने भी कुछ किया होगा सर्च? मैं खाना जो है कम ही खाता हूँ। अच्छा, कम ही खाते हैं। लगता नहीं है वैसे कि आप कम खाते हैं, लेकिन पता नहीं लगता ऐसे है कि मैं ज्यादा खाता हूँ लेकिन खाता कम हूँ। खाते कम है। चले आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 2024 में आलमी आपने सतह वैसे पर क्या सर्च किया है? मैंने ये सर्च किया था कि जो पास्ता है वो किस तरह से बनाया जाता है। आपने बनाया? पास्ते की रेसिपी हाँ बनाया था, लेकिन वो वैसा बना नहीं। आपने खुद खाया फिर हमें नहीं खिलाया ना, तभी तो मजे करीब बना नहीं है। वो था ही नहीं इस काबिल कि मैं किसी और को, बस मेरे काबिल ही थे। ओह ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 2024 में आलमी सतह पर अहम जो वाकयात हुए हैं, इंटरनेशनल क्या क्या जो है चीज़ें हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा सदर मुंतखब हुए, जबकि उन्हें 2 कातिलाना हमलों का भी सामना करना पड़ा। शाम में बशारुल असद का तख्ता उलटकर जो है वो बागियों ने इक़्तिदार संभाला। और इसी के साथ अगर हम इसराइली बर्बरियत के हवाले से बात करें तो हमास जंग जारी रही, जिसमें फ़लस्तीनी शहादतों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हादसाती तौर पर मौत का शिकार हुए और मसूद पज़िश्कियान ने सदारत संभाली। हमास के दूसरे जो सरबराहान थे बाशमूल याह्या संवार इसराइली हमलों में शहीद हो गए। तो ये इंटरनेशनली सतह पर 2024 में जो वाकयात हुए वो थे। बिल्कुल ऐसी है। 2024 पाकिस्तानी सियासत में भी और इंटरनेशनल सियासत में भी बड़ा हल्ला गुल्ला रहा है। जिस तरह ट्रंप आए उसके बाद फ़लस्तीन का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। यूक्रेन रशिया वार की बात की जाए वो अभी तक वहीं पे प्रिवेल कर रही है। कश्मीर का मसला वहीं पे प्रिवेल कर रहा है। सो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि वहीं पे प्रिवेल कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी, जिसमें हमने 2024 का पेश किया कि किस शोबे में पाकिस्तानियों ने क्या कुछ किया, पाकिस्तानियों ने कितनी रिसर्चेस की, कितनी जो है वो कामयाबी से मिटी है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तानी मईशत 2024 में कैसी रही, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।